प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आरआरबी एलपी 2024 का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया गया है एंड मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। खास तौर पे कहें जो 70-72 नंबर बता रहे थे आउट ऑफ 75 में, वही अब बता रहे हैं कि उनके 35 प्लस भी सही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमने कहा था वही बात आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होते हुए भी दिखाई दे रही है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो आपको हर आंसर सही लगता है, जो आप मार दो वही राम भगवान है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर रावण बन गया है सारी चीज़ें, और खिचड़ी ऐसे ही पकती है। आपका मस्तिष्क इस तरह से डेवलप हुआ है कि आपको हर चीज़ अपनी करी हुई सही लगती है और बाकी की चीज़ें आपको गलत लगती हैं। लेकिन जब प्रमाणिक रूप से जब आंसर की रिलीज़ होता है तब आपको पता चलता है कि हकीकत कुछ और है। सेम यही चीज़ मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ हुआ है। ओवरऑल जो आरटीआई रिप्लाई देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि लगभग 19 लाख एस्पिरेंट का रिसीव्ड पेड फॉर्म मिला है आरआरबी को। यानी कि अगर देखें तो मैक्सिमम शिफ्टों में अभी पिछले वीडियो में ही कमेंट आ रहा था कि उनके किसी शिफ्ट में पड़ा हुआ था और उनका कहना था कि कैपेसिटी 100 एस्पिरेंट की थी ऑनलाइन सेक्टर में और मात्र 35 एस्पिरेंट ही पार्टिसिपेट किए। और फर्स्ट रीज़न तो ये है कि काफ़ी दूर सेंटर्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी एस्पिरेंट ने इसको छोड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 10 से 12 लाख ही एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वेट करते हैं आरटीआई रिप्लाई का कि एक्चुअल डाटा क्या हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली में ये देखने को मिल रहा है कि 10 लाख तो आपके नंबर ऑफ एस्पिरेंट पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब साथ ही और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमारी जब आंसर की रिलीज़ हुई है तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि लगभग 4 दिनों तक पेपर चला है। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये पेपर कंडक्ट करवाया गया है। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो नंबर 1 कि जब भी आरआरबी में नॉर्मलाइजेशन होता है तो 1-2 अंक नहीं, काफ़ी ज़्यादा नंबर बूस्ट होते हैं। ये आरआरबी की अपनी एक स्पेशलिटीज़ है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल देखने को मिला है आफ्टर रिलीजिंग द आंसर की बाय आरआरबी। ये जब एनालिसिस किया कि पेपर कैसा लेवल का पूछा है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मॉडरेट से लेकर हाई लेवल की पेपर यहाँ पे पूछी गई है आरआरबी की तरफ से। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्यौरा निकल कर आ रहा है वो 18,799 पोस्ट के लिए है। और आप सभी लोग जान रहे हैं पिछले बार कितना क्वालिफाई किया गया था CBT 2 और जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस है इसमें। तो कहा जाए तो मेंस में तो सभी मैक्सिमम एस्पिरेंट को यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और काफ़ी कम ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। उतना हैवी कट ऑफ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर देखें तो पेपर का जो पैटर्न है वो लगभग 60 मिनट का रहा है। प्रत्येक शिफ्ट वाइज एनालिसिस भी किया इस चीज़ का, एंड ये पाया गया कि 60 मिनट में जो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के वो डुएबल थे, लेकिन जो समय था कम था। और ये बिल्कुल SSC की तरह पैटर्न फॉलो हुआ है कि आपको जैसे CGL में होता है कि 60 मिनट दिए जाएँ और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। हालांकि इसमें 75 क्वेश्चन ही थे, लेकिन जो लेवल था पेपर का वो थोड़ा सा टिपिकल जरूर देखने को मिला है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेंस लेवल के भी पूछे गए हैं। और नेक्स्ट अगर देखें तो जो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ये जो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्सिव रही है, इसमें देखने को मिल रहा है काफ़ी एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो इसी की वजह से कम हो गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट का जो UR कैटेगरी से हैं खासतौर पर उनके बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम एस्पिरेंट का ये रहता है कि मैं UR से हूँ तो मुझे ज़्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे तो ही मेरा यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएगा। इस पर्पज़ से जो है भर्ती काफ़ी ज़्यादा मार्क करने की कोशिश करता है, स्पेशली जैसे हम बता रहे हैं आपको UR कैटेगरी का। बाकी एस्पिरेंट तो समझते हैं मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से हूँ, OBC EWS वाले भी ये चीज़ समझते हैं मैं थोड़ा सा ही वेटेज मिला है इसमें, एंड SC वाले भी समझ रहे हैं, ST वाले अपने अपने लेवल पे सब बेहतरीन करते हैं, लेकिन खासतौर पे UR वाले यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको नंबर भी लाने होते हैं, एंड इसी के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट ने इसको अटैम्प्ट किया। 75 में से देखा जा रहा है कि 70 प्लस मैक्सिमम एस्पिरेंट के UR कैटेगरी से अटैम्प्ट हुए हैं। और ये किस बेसिस पे हम बता रहे हैं तो लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया और ये चीज़ बताया है। और ऐसे ही अभ्यर्थियों का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। तो जो UR की कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगी। आप सभी जान रहे हैं 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो कट ऑफ रही थी 40 से 42 नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। और इस बार का पेपर भी थोड़ा पिछले बार से 2018 के मुकाबले थोड़ा टफ ही देखने को मिला है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर आपको फेस करने को मिला है, एंड जिनके नंबर कम भी बन रहे हैं उनको भी आसान्वित रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा खेला आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन ऑफ फॉर CBT इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। जैसे ही मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आपको फॉर्मूला वैसे भी पता होगा कि किस तरह से है, एक्यूरेसी कहीं देखी जाती है, वैसे अब तो एक्यूरेसी हट गई है। अब ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो शिफ्ट में पढ़े हैं उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसमें टॉपर लड़का जो है उसका एवरेज स्कोर लेके फिर बाकी जो अदर शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाए गए, इस तरह से पूरा होता है ब्यौरा। काफ़ी इनिशियल है, निकालना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल है।
आप बस ये ध्यान दीजिए रॉ स्कोर जितना हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं उतना है, 100% आप यहाँ पर ये क्वालिफाई हो जाएगा CBT 1 का पेपर। नेक्स्ट ये वाला क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसको जरूर से निकाल लीजिएगा। 75 में से 40% आपको लाना ही है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन CBT 1 इज जनरली इनकम्फर्टेबली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। बाकी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उतनी भी हाईलाइटिंग नहीं है, सबको पता होती है। मैथमेटिक्स देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा घुमाऊ क्वेश्चन है और जीके ने तो बवाल कर दिया है। सीरियसली अगर खुद के एक्सपीरियंस की बात करें, जिस तरह का जीके का पेपर पूछा गया है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग हिलाने वाला है। जीके और जीएस दोनों ही पैटर्न, जो जनरल साइंस है इसके भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल ही देखने को मिले हैं। खासतौर पे टेक्निकल क्षेत्र में जो भी अभ्यर्थी जाता है 10th या 12th लेवल में जो साइंस वगैरह पढ़ता है उसका इतना पकड़ नहीं बन पाता है। खासतौर पे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर साइंस को उतना इंपॉर्टेंस ना देकर मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा घूमे रहते हैं। बाद में चल के यही इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत बड़ा। तो साइंस दोबारा से पढ़ना पड़ता है। लूसेंट वगैरह में इतना भी डीप में नॉलेज नहीं दिया हुआ है कि आप हर एक फैक्ट को याद कर लो। तो यहीं पर डिग्रेडेशन होता है। ये सिर्फ RRB LP के लिए नहीं है, ये हर एग्जाम के लिए है। जो लड़का इसमें का पकड़ बना लिया, प्रीवियस ईयर उसने सॉल्व कर लिया, उसका बेहतरीन गया है। और ये चीज़ हम आपको भी प्रमाणित कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक एस्पिरेंट का आया था, उसका मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बायो वगैरह लिया था जिसकी वजह से उसका साइंस बढ़िया हो गया, मैथ कमजोर हो गया है। इस तरह की भी गतिविधियां जरूर देखने को मिलती हैं साथ ही। एंड रीजनिंग के क्वेश्चन नॉर्मली टिपिकली ही देखने को मिले हैं। शायद से इस बात से अगर कोई कह रहा है कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को मिले तो इस बात से सीधे सीधे डिनाई कोई भी एक्सपोर्ट कर देगा। एंड मेंटल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल देखने को मिले हैं, जरूर से कैलकुलेटिव रहे हैं लेकिन साधारण रूप से ही, जैसे CGL वगैरह में प्री लेवल का आता है क्वेश्चन, उसी तरह का सेम पैटर्न देखने को मिला है। और ये एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि CGL का जो पिछला वाला CBT 1 कंडक्ट करवाया गया था उसी के सेम बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें पुटअप किए गए हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप इस भर्ती को देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको CGL लेवल का CBT 1 भी अटेम्प्ट करके जाना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा साथी। एंड बाकी चीज़ें तो ओवर रिव्यू यही है। और अगर आप UR कैटेगरी से हैं, आंसर की में आपके लगभग अप्रॉक्सीमेटली में 35 नंबर भी इस समय आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट को 9 लाख एस्पिरेंट तो पिछले बार क्वालिफाई किए गए थे लगभग, तो इस बार भी मैक्सिमम एस्पिरेंट को ही मौका मिलेगा। 50% अगर देखा जाए इस हिसाब से तो पिछले बार क्वालिफाई कर लिए गए थे। तो अगर 9 लाख नहीं, अगर मान लीजिए 6 लाख 7 लाख भी एस्पिरेंट को यहाँ पर मिलेगा तो 19 लाख फॉर्म में डाले गए हैं। 10 से 12 लाख एस्पिरेंट ने लगभग अटेम्प्ट किया होगा, उससे भी कम ही दिए होंगे। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट जिनके भी इनने क्रॉस कर रहा है नंबर 100% सेफ है, उनका निकल जाएगा। जोन वाइज कट ऑफ लगेगी और मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगी वो 48 नंबर तक जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो कि अलग अलग जोन पे वेरी करेगा। 35 नंबर एक मिनिमम स्कोर है, बेस्ट स्कोर है UR कैटेगरी के लिए, आप जोन से क्वालिफाई कर लोगे। बाकी अगर बात करें OBC एंड EWS कैटेगरी का, ये रॉ स्कोर है। फिर ये नहीं कहेगा कोई कि सर कट ऑफ रिलीज हो गई, फिर आप कहिएगी आपने तो 35 नंबर बताया था, चला गया 40-42 नंबर। ये OBC EWS वाले 30 मार्क्स पे एकदम सेफ हैं। SC वाले जो भी हमारे भाई हैं 28 मार्क्स पे एकदम सेफ हैं और ST कैटेगरी का 25 मार्क्स पे एकदम सेफ रहेंगे। एंड ये रॉ स्कोर है, इससे इर्द गिर्द भी नंबर आ रहे हैं, थोड़े बहुत कम नंबर भी आ रहे हैं, तब भी चलेगा। क्योंकि हम जैसा हमने आपको बताया, नॉर्मलाइजेशन इज़ अ बिग गेम चेंजर। कुछ भी हो सकता है और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन लगेगी। अभी अगर आपने यूपी से कोई भर्ती दिया होगा, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ग्राउंड में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दौड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि RRB LP का भी एग्जाम दिया है, यूपी कांस्टेबल का भी दिया था, उनका क्लियर हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यूपी कांस्टेबल में लगभग 10 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें पहले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर का दे दिया गया और बाकी शिफ्ट में किसी में घटा भी दिए गए, किसी में 4 से 5 नंबर बढ़ा दिए गए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जो फर्स्ट डे में पढ़ा है उनका तो बल्ले बल्ले है और सबसे ज़्यादा 12 से 13 नंबर इन्हीं का बढ़ने वाला है फर्स्ट डे वाला का। बाकी लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर अपडेटेड करता रहता है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट अप टू डेटेड यहाँ पर मिल जाएंगी।